हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, इंडियन रेलवे की ओर से एक बड़े रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये रिक्रूटमेंट है सेंट्रल रेलवे का ट्रेड अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस रिक्रूटमेंट में, इस वैकेंसी में सभी 10th पास और सभी ITI पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ इसके बारे में हम जानेंगे, कितने पदों पर भर्ती है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल है, किस किस ट्रेड के लिए यहाँ पर आप कैंडिडेट, किस किस ट्रेड कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को बस पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की ओर से जो रिक्रूटमेंट आ रहा है, इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 15 दिसंबर 2022 है, यानी कि जिस डेट में वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसी डेट से इसके जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 15 जनवरी 2023 है, मतलब पूरा आपके पास एक महीना है अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों बता दूं, किसी तरह का आपका एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो 2422, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ठीक ठाक है। 2422 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका किसी भी तरह का यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका डायरेक्ट भर्ती यहाँ पर है। आपका किस तरह सिलेक्शन किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका जो 10th का परसेंट होगा, 10th का परसेंट प्लस यहाँ पर आपका जो ITI का ट्रेड, जिस भी रिलेटेड से आपने ITI किया है उसका परसेंट, इन दोनों के बेस में ही यहाँ पर जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। और यहाँ पर आपका जो 10th में है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन आपका होगा सिंपल सा, यहाँ पर 10th का जो परसेंटेज है प्लस ITI का जो परसेंटेज उसके बेस में यहाँ पर होने वाला है। उसके अलावा वैकेंसी यहाँ पर किस किस लोकेशन में आई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लस्टर आपको दिया हुआ है, उनकी यूनिट भी दी हुई है। तो यहाँ पर आपके सामने एक मुंबई क्लस्टर हो गया, उसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको भुसावल क्लस्टर हो गया, पुणे, नागपुर और सोलापुर। यहाँ पर किस किस यूनिट में इस क्लस्टर में वैकेंसीज हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मुंबई में यहाँ पर कुल 8 यूनिट्स यहाँ पर दी हुई हैं, इन 8 यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो भुसावल क्लस्टर है उसमें यहाँ पर 5 यूनिट है, इन 5 यूनिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। पुणे में यहाँ पर 2 यूनिट है, नागपुर में 2 यूनिट है और सोलापुर में 2 यूनिट है। कुल आपके सामने यहाँ पर 5 क्लस्टर है, जिसमें कुल इतनी यूनिट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, जहां पर आपके अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट किस मतलब कितनी पोस्ट हैं किस यूनिट में या फिर किस क्लस्टर में, और किस किस ट्रेड से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड वाले जो ITI होल्डर हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग क्लस्टर में, अलग अलग यूनिट में यहाँ पर सभी ट्रेड के लिए वैकेंसीज नहीं है। कुछ यूनिट में कुछ ट्रेड के लिए वैकेंसीज हैं, तो कुछ यूनिट में कुछ अलग ट्रेड के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक क्लस्टर की बात करते हैं मुंबई में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टेलर, यहाँ पर 5 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। और एक चीज आपको और बता दूं, आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा ना वो 1 साल का रहेगा। 1 साल आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये जो ट्रेनिंग पीरियड ये कम ज्यादा हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा कितना आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है पर मंथ, और 1 से ज्यादा का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तो कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस चार्ट के माध्यम से आप फिलहाल यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कितनी पोस्ट किस ट्रेड के लिए अवेलेबल है, किस यूनिट में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पर और भी काफी सारी ट्रेड है, इनके अलावा अलग यूनिट में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बेल्डर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, यहाँ पर वो भी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिकल डीजल है, मैकेनिक डीजल है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक डीजल है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी ट्रेड है, आप अलग अलग यूनिट वाइज देख सकते हैं। यहाँ पर टर्नर भी अवेलेबल है, बेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक भी अवेलेबल है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक भी अवेलेबल है, और जो बाकी मैंने आपको ट्रेड बताई हैं वो आपकी पुरानी यूनिट में भी थी। तो यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज आपकी लगभग सारी ट्रेड यहाँ पर कवर की हुई हैं। नीचे आप देख सकते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ पर है। उसके अलावा और भी ट्रेड है, अगली यूनिट में हम देखते हैं। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर, मशीनिस्ट, शीट मेटल वर्कर है। यहाँ पर देखिए शीट मेटल ऊपर नहीं था, यहाँ पर शीट मेटल वर्कर भी है। उसके अलावा यहाँ पर आपका मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस भी है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा भी यहाँ पर आपका है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है, मैकेनिक डीजल है, पेंटर यहाँ पर आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों आप नीचे और भी ट्रेड देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, ये ट्रेड भी आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर लगभग सारी ट्रेड जिससे भी आपने ITI किया हुआ है सारी ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेड का क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 10th के साथ जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं संबंधित ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका फिटर से आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिटर में आपका ITI यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे टेलर की हम बात करें, टेलर से तो ITI होता नहीं, तो यहाँ पर टेलर की ट्रेड के लिए 2 लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने स्विंग टेक्नोलॉजी से ITI किया हो या फिर ड्रेस मेकिंग से ITI किया हो। तो दोनों ही ट्रेड वाले यहाँ पर टेलर ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो ट्रेड है वो इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा वेल्डर की यहाँ पर हम बात करें, वेल्डर वाले वेल्डर के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक का दिया हुआ है, तो इसके लिए भी वेल्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो संबंधित ट्रेड में यहाँ पर आपका ITI होगा प्लस आपका 10th हो गया। अगर ये दोनों चीजें आपकी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एज लिमिट में बात करें तो एज आप देख सकते हैं मिनिमम 15 ईयर्स और मैक्सिमम 24 ईयर्स। आपका जो एज कैलकुलेशन है 15 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। 15 दिसंबर 2022 को अगर आपकी एज 15 साल से 24 साल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिलेक्शन भी दिया जाएगा। कितना रिलेक्शन आपको मिलने वाला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट में आप देख सकते हैं 5 साल का आपको इलेक्शन मिलने वाला है अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं। 3 साल का आपको इलेक्शन मिलेगा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका जो आयु में छूट है 5 साल की यहाँ पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 15/12/1998 से 15/12/2007 इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा SC के लिए 15/12/93 से 15/12/2007, ST के लिए 15/12/93 से 15/12/2007 और OBC के लिए 15/12/95 से 15/12/2007। इसके बीच में अपनी कैटेगरी वाइज अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं। अगर इसके बीच में या फिर इस डेट में आपका बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपका यहाँ पर 10th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस संबंधित ट्रेड में रिलेवेंट ट्रेड में जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से यहाँ पर आपका NCVT से ITI कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर SCVT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब NCVT और SCVT दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर हम बात करें तो केवल यहाँ पर 100 रुपीज आपकी फीस लगने वाली, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। किसी भी रीजन से अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है तो आपकी फीस यहाँ पर रिफंड नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पर हम देख लें। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको इसकी वेबसाइट www.rrccr.com की वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर जाकर आप काफी आसानी से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं तो आपके फोटो और सिग्नेचर, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपका 10th की मार्कशीट, आपका DOB प्रूफ जिसमें आप 10th की मार्कशीट यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका जो कंसोलिडेटेड वाला मार्कशीट होता है ना, ऑल वाला जो मार्कशीट होता है आपका, सपोज आपका सेमेस्टर वाइज था, 2 सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का एक कॉमन मार्कशीट होता है, या फिर ईयर वाइज है, 2 साल का कोर्स है आपका तो दोनों साल की जो कंबाइंड मार्कशीट होती है वो मार्कशीट यहाँ पर आपकी अपलोड करना पड़ेगा आपको। उसके अलावा आपका जो NTC सर्टिफिकेट होगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। रिजर्व कैटेगरी से ST/SC OBC से आप अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर PWD से अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपने तैयार करके रखने हैं। और जैसे कि आपको बताया लास्ट डेट इसकी 15 जनवरी 2023 है, इसके पहले ही आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। ट्रेनिंग पीरियड मैंने आपको बताया सभी के लिए 1 साल का है। इनकेस अगर आपका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ता है किसी कारण से तो आपके यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सैलरी देख लीजिए कितना आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। 7,000 रुपये आपकी महीने यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके अलावा नीचे यहाँ पर दिया गया है, अगर सेकेंड ईयर में आपका ट्रेनिंग होता है तो 10% आपका सैलरी में इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अगर तीसरे साल में होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15% का यहाँ पर आपका इंक्रीज जो अमाउंट है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इसका ट्रेनिंग पीरियड और ये आपका सैलरी हो गया। उसके अलावा दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपका फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो आपको इसी PDF में आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, इसको आप सेव करके रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो इसको आप प्रिंट करके इसका यूज कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आप इस पीडीएफ के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सेंट्रल रेलवे का ट्रेड अप्रेंटिस जो कि 2422 पदों के लिए निकला हुआ है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ सवाल है, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।